प्रश्न नंबर है आपका 26। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने, डेनिशों ने। तो प्रश्न क्या है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वह कौन लोग थे? वह थे आपके डच। ऑप्शन नंबर ए। जो डच थे इन्होंने क्या थी, इनकी कंपनी कौन सी थी? संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। तो बात करते हैं डच लोगों की। तो 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने एवं विजय करने का अधिकार प्राप्त था। किसको? डच कंपनी को। ठीक है। तो इस कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग द ईस्ट इंडिसे कंपनी। डच कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग द ईस्ट इंडिसे कंपनी। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डचों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सूरत, भरूच, आगरा में, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो किन किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सूरत में किए, भरूच में, आगरा में, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यानी कि उपरोक्त सभी जगह डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो डचों ने कहाँ कहाँ कारखाने, अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है। तो सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यानी कि ऑल सभी। अगला प्रश्न, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, ये सभी। तो डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? तो वह बंदरगाह आपके कौन कौन से थे? वह थे आपके ऑल सभी। मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, तो ये सभी थे। तो मछलीपट्टनम कब बुक किया था इन्होंने? 1605 ईस्वी में। पुलिकट में 1610 में। सूरत में कब? 1616 में। और नागपट्टनम में कब? 1650 में। तो इन्होंने यहाँ पे बंदरगाहों पर उपयोग किया था। अगला प्रश्न, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा, बंदेल, हुगली, श्रीरामपुर। प्रश्न क्या है? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा स्थापित किया था? चिंसुरा। ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी किसने? डचों ने। दूसरी, बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1663 ईस्वी में। बंगाल के चिंसुरा में कारखाना स्थापित किया और गुस्ताबुल नामक किले का निर्माण किया था। कहाँ पे? चिंसुरा में। तो इससे पहले कौन कौन सी हुई थी? बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी किसने? डचों ने। बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की थी 1663 ईस्वी में। बंगाल के चिंसुरा में कारखाना स्थापित किया और गुस्ताबुल नामक किले का निर्माण किया। किन्होंने? डचों ने। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? गोवा में, कोचीन में, अंजीदीव में, केन्नौर में। प्रश्न क्या है? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो वह किया था आपका कहाँ पे? बी, कोचीन में। तो 1503 ईस्वी में कोचीन में और 1505 में कहाँ बनाते हैं? केन्नौर में। ठीक है। तो जो 1503 में बनाया था कहाँ पे? कोचीन में। एक किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय। प्रश्न क्या था? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? वो किसके समय किया था? जहांगीर के समय। तो बात करें जहांगीर के समय की, तो 1609 ईस्वी में हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है। फिर इसको थोड़ी बहुत आंशिक सफलता मिलती है। इसके बाद आता है सर टॉमस रो, वह आता है 1615 में जहांगीर के दरबार में। ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेजी कारखाना खोलते हैं कब? 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री खोली। किन्होंने? अंग्रेजों ने।
अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय? प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो वह कौन थी आपकी? एलिजाबेथ प्रथम। बात करें एलिजाबेथ प्रथम की, तो इन्होंने क्या किया था? दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। कंपनी का नाम क्या है, एक बार सुन लीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फुल फॉर्म था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी निर्माण के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने? बात क्या है, प्रश्न क्या है, किसने निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? वह किसने किया था? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए। बात करें अंग्रेजों की, तो जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी। किसको? अंग्रेजों को। तो इनको क्या लाभ मिला कि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था कि सूरत में आप एक फैक्ट्री खोल सकते हो। तो निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। तो ये है आपका कारखाना। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, कलकत्ता में, मुंबई में, कर्नाटक में? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? वह किया था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 35, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? मद्रास में, बंगलौर में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में? प्रश्न क्या है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार जिसको बोला जाता है स्थापित करने की अनुमति मिली? तो वह कहाँ पे मिली थी? तो वह मिली थी आपको सूरत में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पुर्तगालियों के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध? प्रश्न क्या है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? वह कौन सा कारण नहीं था? मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। इनसे कोई संबंध नहीं था। बाकी तीनों थे, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, अंग्रेजों की नाविक शक्ति। पुर्तगालियों से पहले भारत में व्यापार कौन करते थे? अरब के लोग करते थे, इसलिए उनके प्रति पहले वैमनस्यता ज़्यादा थी भारतीय लोगों में। क्यों भाई? ज़्यादा वो करते थे, परेशान लोग करते थे, अरब लोग। बाद में पुर्तगाली आए तो लोगों ने सोचा कि ये शक्ति ठीक है, इसलिए वो अरबों से दूरी बना के पुर्तगालियों के साथ भारत के राजाओं ने संबंध बनाने शुरू किए। फिर जब इनका ज़्यादा समय आ जाता है, फिर ये भी अपने अत्याचार वगैरह पर उतर आते हैं। फिर क्या करते हैं लोग आग, इनसे भी अपना मोह भंग कर लेते हैं। तो ये प्रश्न आपका था। तो अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि की थी। ठीक है, तो ये आपका कथन, इसमें कौन सा गलत है कि मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध थे। प्रश्न नंबर 37, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। नंबर बी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी क्या है आपका उपयुक्त तीनों। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो वह तीनों थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे।
नंबर बी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो आपका ऑप्शन में इसमें कौन सही है? डी। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम प्रथम, फारुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। प्रश्न क्या है आपका 38, वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वह था आपका शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शाह आलम द्वितीय को आप देख रहे होंगे। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में होती है और शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच की गई एक संधि थी। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी थी, जिसके बदले कंपनी ने 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के रूप में 53 लाख देगी, यानी कि सालाना। क्या था कि शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी तथा जिसके बदले उसको क्या मिला था? कंपनी ने 26 लाख यानी कि 12 दर से देगी तथा निजामत के रूप में 53 लाख रुपए देगी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अगला प्रश्न, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। प्रश्न क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? वह है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। बात करें फोर्ट सेंट जॉर्ज की, तो 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक थे कौन? वेंकट द्वितीय के सामंत दरमेला वेंकटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। आप लोग समझ गए होंगे क्या था कि 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक थे वेंकट द्वितीय के सामंत दरमेला वेंकटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, यानी मद्रास भी बोलते हैं इसको। 40, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड का, फोर्ट सेंट एंजेला का। तो वह कौन सा किला था जिसको ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया? वह था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना था? यह बना था आपका 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? क्या प्रश्न है आपका 41? निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? अंग्रेजों को, डच लोगों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को। तो किसको छूट दी गई थी? अंग्रेजों को। बात करते हैं कि शाहजहां के दूसरे पुत्र शुजा ने राजवंश की जो स्त्री थी, डॉक्टर थी, यानी कि जो ब्रिटिश कालीन स्त्री डॉक्टर थी, इनके क्या हुआ था? राजवंश का इनके इलाज किया गया था। फिर से देखिए आप, शाहजहां के दूसरे पुत्र शुजा ने जो राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। आप लोग कारण समझ चुके होंगे। कारण क्या था कि जो अंग्रेज स्त्री थी डॉक्टर, कौन सी? बॉटन द्वारा, इनकी जो राजवंश की इनकी वो की गई, चिकित्सा की गई, इसके माध्यम से यह क्या करता है? 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान करता है। कौन? शाह शुजा, राजकुमार शुजा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? राजकुमार शुजा ने, सम्राट जहांगीर ने, सम्राट फारुखसियर ने, राजकुमार अली गौहर ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये
सालाना अदा करने की छूट दी। वह किसने दी थी? राजकुमार शुजा ने। ऑप्शन नंबर ए। किस कारण? क्योंकि राजवंश का इनकी स्त्री डॉक्टर के द्वारा उनकी चिकित्सा करने पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? नागपुर से नासिक, इलाहाबाद और ग्वालियर, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पूना। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? वह कौन से केंद्र नहीं थे? वह थे आपके इलाहाबाद और ग्वालियर। तो इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक केंद्र न होकर ये कैसे केंद्र थे? आपके राजनीतिक केंद्र थे। यहाँ पे राजवंश वगैरह थे और काफी शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार, भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग, उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, वह क्या लक्ष्य था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार भूभाग नहीं, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? व्यापार, लेकिन भूभाग नहीं, सिर्फ ओनली व्यापार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो सॉली को किसने हराया था? वह हराया था ऑप्शन नंबर ए, थॉमस वेस्ट ने। तो थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर 9 या 10 दिसंबर 1612 ईस्वी को पराजित किया था और पुर्तगालियों की एक प्रमुख हार थी। कौन सी? सॉली की हार। तो किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने। अगला प्रश्न है 46, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? पुर्तगालियों को भगाने के लिए, अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, या अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। प्रश्न क्या है? सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण जारी किया था? तो वह कौन सा कारण था? वह था ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। इसलिए क्या किया था? सूरत में अंग्रेजों को 1643 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, डचों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? वह लिया था आपका पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर डी। तो पुर्तगाली राजकुमारी थी कौन सी? ब्रंगाजा कैथरीन से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है और 1661 में इंग्लैंड के राजा द्वारा विवाह करने के उपरांत बंबई दहेज में मिल जाता है उनको, और 1668 में बंबई कंपनी को दे दिया गया। और कब? किसके बदले? 66 पाउंड वार्षिक के बदले। ठीक है, तो इनकी राजकुमारी थी कौन सी? ब्रंगाजा कैथरीन। इनका विवाह किससे हुआ था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे। इनको तो फिर उनको दहेज में दे दिया जाता है और बाद में वो राजा क्या करते हैं? अपना वार्षिक 60 पाउंड वार्षिक के बदले कंपनी को दे देते हैं बंबई। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगाया कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनी जहाजी बेड़े को ध्वस्त किया जाना, या 1630 में मैड्रिड की संधि। प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? यानी वह क्या अवसर था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगाजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। यह था बंबई को पुर्तगालियों ने उनको अंग्रेजों को दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 49, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? वह कुचल डचों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डेनमार्क की।
बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? डच लोगों को, अंग्रेजियों, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डेनमार्कों को। यानी कि जो बेदरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1759 में। उसमें किसकी हार हुई थी? तो उसमें हुई थी आपकी डच लोगों की। अंग्रेज विजयी होते हैं, कब हुआ था? 1759 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, वह किससे हुई थी? वह हुई थी ब्रिटिश लोगों को। बात करें 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई चुंगी दिए हुए बंगाल में शासक कर सकते थे। यानी कौन? ब्रिटिश लोग। 38 गांव खरीदने की अनुमति दी मिली थी इनको, किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है। किसको? जो सीमा शुल्क मुक्ति मिली थी।